करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, एक ऑप्शन के द्वारा तुरंत हल कर लेंगे और दूसरा बेसिक वाला इसका, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। यानी कि 7 घटाने पर, क्या घटाने पर, 7 घटाने पर 20 से भी कट जाना चाहिए, 28 से भी कट जाना चाहिए, 35 से भी कट जाना चाहिए और 105 से भी कट जाना चाहिए। तो इसका बेसिक क्या होता है कि बेसिक ये होता है कि क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे ध्यान देना होता है। और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो सीधा इनका लसा क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी कि 20, 28, 35 और 105 का लसा निकाल कर, लसा निकालोगे तो 10, 14, 35 और 105, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे उसी तरह से, 2 7 और 35 और 105। फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 5, 7, 35 और 35 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा, 5 से, ठीक है, और फिर 7 से, ये कट गया पूरा हमारा। तो इसका लसा निकालोगे तो देखो 2 दूना के 4, 4 बचे 20, 20 बचा, 2 3 6 और 6 7 42, 420, कितना आ गया, 420। ये बोला था कि घटाने पर, तो आप इसको उसमें क्या करोगे, जोड़ोगे। यानी कि 420 में 7 जोड़ोगे, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 427। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये तो इसका पहला तरीका है, ठीक है। घटाने के लिए बोला है लेकिन इसमें उल्टा किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष से बची संख्या इतना से जो है क्या हो जाए, 105 से विभाजित हो जाए। अगर इसमें से आप 7 घटाओगे तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा और इससे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए 7 आपको उसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ऐसा समझ में। जैसे एक बात कहें कि 10 है, ठीक है, कोई हाँ एक नंबर है 10, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से जो है 7 घटाने पर, ठीक है, मान के चलो 7 घटाने पर, हम बोल दिए कि 7 घटाने पर, ठीक है, ये बोला है 7 घटाने पर शेष 20, 28 और इतना से विभाजित होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप चलते हैं। देखो ऑप्शन के द्वारा इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, देर भी नहीं लगेगा। कैसे, तो वो 7 घटाने पर किससे कटना चाहिए, 20 से। अब 20 से कटने वाला क्या होता है, जिसका लास्ट में क्या हो, 0। तो इसमें से 7 घटाओगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। इसमें से 7 घटाओ तो लास्ट में क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये वाला 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हो सकता है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, हो सकता है ये आंसर हमारा होगा। लेकिन फिर आगे देखो घटा कर क्या क्या, यहाँ पे 3 आएगा ना, नहीं कटेगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा, कटेगा नहीं। आप इसी तरह से बिना हल के इसका आंसर दे सकते हैं। आ गया, यानी 7 घटाने पर 20 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 20 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो किसमें घटाए हैं कि लास्ट में 0 आया, तो इसी में घटाया तो 0 आया है ना। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। हाँ, अगर मान के चलो यहाँ पे कहता आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर कहता 11, क्या कहता है यहाँ पे 11 कहता, 11 कहता है कि 11 घटाने पर शेष सभी संख्या से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो अब ऐसा नंबर देगा कि आपको जो है 11 से वो क्या हो जाए, कट जाए। जैसे ऑप्शन इसी का बनाते हैं हम, ठीक है, यही नंबर है आपके। यहाँ पे देते हैं हम ऑप्शन, जो है पहला है 490, दूसरा है 431, तीसरा है आपका 450, बताओ, और चौथा है नॉन ऑफ दिस, ये वाला है 431 होगा ना। यानी कि 11 घटाने पर किससे कटना चाहिए, 20 से। कोई भी एक नंबर उठा लो इसमें से, 20 का मतलब 4 और 5 से कटना चाहिए, या लास्ट में उसके क्या होना चाहिए, 0। तो देखो 11 घटाने पर किस में 0 आ रहा है, तो 11 घटाओगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसमें से 11 घटाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0। इसका मतलब कि हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के द्वारा बहुत तेज हल कर सकते हैं। समझ में आया। 2 कटने वाला होगा तब तो हल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसा एग्जामिनर देगा नहीं आपको, वैसा जल्दी देगा नहीं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, जितने सवाल आपके दिए गए किताब में ना, जितने पूछे गए हैं आप सभी को चेक कर सकते हो वैसे। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जब घटाने के लिए कहेगा, जब घटाने के लिए कहेगा तो लसा निकल कर जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो ऑप्शन के द्वारा उसमें से घटा कर देख लो किससे कट रहा है, इनमें से किसी एक से। तीनों से कटना चाहिए ना, तो इससे भी कटना चाहिए, इससे कटना चाहिए। अगर हाँ कोई भी लेकर, अगर एक लेकर जो है एक आपका कट रहा है और 3 नहीं कट रहे हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 कटता है तो फिर से अगला नंबर जो होता है, जैसे 35 है तो 35 में 7 और 5 का गुणा है तो 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 से कटा कर देख लेंगे उसको, समझ रहे हैं। इस तरह से हम लोग हल कर लेते हैं और ये बड़ा आसानी से जो है आपका आंसर इसका आ सकता है समझ में। हाँ, अभी छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में अभी बात करेंगे हम, ठीक है। अभी तो देखो, तो ये बोला था घटाने पर, तो आप लसा निकाल कर जोड़ रहे थे। अब कहेगा जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ध्यान रखना यहाँ पे जोड़ने पर भी सवाल बनेगा, और जब जोड़ने पर बनेगा ना तो आपको इसको क्या करेंगे, हाँ इसको जो है आप लसा निकाल कर उसको घटा देंगे। तो जोड़ेगा तो घटाएंगे और घटाएगा तो जोड़ देंगे लसा निकाल कर। छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो समझ में आया, कर लोगे ना पैसा। हाँ तो सवाल एक लिखो इस पर, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर शेष बची संख्या शेष बची संख्या 11, 9 तथा 15 में से 11, 9 तथा 15 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर शेष बची संख्या 11, 9 तथा 15 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो लसा निकालना है, और 5 जोड़ने पर शेष से बची संख्या इतना से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन के द्वारा इसको कि 5 जोड़ने पर, यानी 5 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए, यही ना। तो 5 इसमें जोड़ो, क्या ये संख्या कट जाएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो 11 में के पारा में 0 आता है कभी, लास्ट में नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा। इसमें से 5 घटाओ तो 5 इसमें से जोड़ेंगे तो 5, 9 और 4, देखो 4 और 5 9, और 9 में से 9 घटाएंगे 0, ये 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 490 होगा। आगे भी चेक कर सकते हो, 5 घटाओ इसमें से तो 5 और 8 ये 4, क्या कटेगा, 11 चौक 44, नहीं कटेगा। इसको देखेंगे, ठीक है, हाँ 4 7 5 होगा, तो 11 चौक 44 और यहाँ पे 35 बचेगा ना, नहीं कटेगा ये वाला आपका। फिर इसमें से 5 का क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, ठीक है। ये जोड़ रहे थे ना, ये जो है इसमें जोड़ दिए तो जोड़ेंगे तो 450 से नहीं कटेगा, फिर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब बी वाला होगा। और दूसरा तरीका ये है कि 11 से कटने वाला क्या होता है, तो जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 9 से कटने वाला हो जाएगा। देखो 5 4 9 9 कट रहा है ना 9 से, ये देखो कट रहा है 4 8 जो है, जोड़ेंगे तो 5 4 9 कट रहा है, लेकिन 8 कट रहा है, नहीं कट रहा है। कहाँ है बेचैनी धरा है तुमको जी, बंदूक चलाना है, पहले पढ़ लो उसके बाद से बंदूक चलाना है। तब से देख रहे हैं चिटपुटिया जैसे बजा रहा है, चुप रहोगे कि नहीं, समझ गए ना। हाँ चलो, अब एक और सवाल देखना कैसे पूछा जाएगा। कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, क्या, छोटी से छोटी संख्या। बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 8 तथा 7 से भाग देने पर, से क्या देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या बचे, 3 शेष बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 8 तथा 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। क्या बचे, 3 शेष बचे। अब इसको कैसे हल करेंगे, अलग हो गया ना उससे,
5 से भाग करोगे तो भी क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। 8 से भाग करोगे तो भी क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। 7 से भी भाग करोगे तो क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 3 शेष आपका बचना चाहिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो इन तीनों का लसा ले लो आप, 5, 8 और 7, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला है। तो 5 और 8, 7 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 8 5 40, 4 7 28, 280 हो जाएगा। और लसा इसका क्या होगा, 280 होगा। इसका लसा आपका 280 हो जाएगा। अब वो बोल रहा था कि 3 क्या होना चाहिए, शेष बचना चाहिए। अब बताओ, मान के चलो एक 5 संख्या है, हम जब इसको 5 से भाग कर रहे हैं तो पूरा कट जाएगा। अगर हम कहें कि बताओ इसमें हमको 3 शेष बचाना है, 3 क्या बचाना है, शेष बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। अब जैसे ही 5 से भाग करोगे तो आपका शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला तुम्हारा कि जो संख्या दी रहेगी और शेष बच रहा है जो, उसको उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा, 283 होगा। अब इसमें से 5 से भी भाग करोगे तो 3 बचेगा, 8 से भी भाग करोगे 3 बचेगा, 7 से भी भाग करोगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। चेक भी कर सकते हो, देखो 5 बचे 25, कितना बचेगा, 3 और फिर 3, 5 छके 30, 3 बचा शेष बच रहा है ना। 8 से भाग करो तो आतरी के 24, कितना बचेगा, 43, और 8 बचे 40, क्या बचा, 3 बच रहा है ना। हाँ, उसके बाद से 7 से भाग करो, 7 चौक 28, क्या बचा, 3। आ रहा है समझ में। हाँ, तो सवाल इस पर लिखो, एक समझ में आया ना चीज़ें। हाँ, लिखो सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगला टाइप है, ठीक है, टाइप लिखते जाना उसमें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 8, 7 तथा 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करो। इसका ऑप्शन दे दे, ऑप्शन के द्वारा भी बताएंगे कैसे हल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी लिख लो इसका। ठीक है, ये वाला है। तो कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 क्या बचे, शेष बचे। तो सीधा 12, 8, 7 और 6 का लसा निकाल लेंगे, कितना आएगा, 6 नहीं दिख रहे हो यहाँ पे, 6 भी होगा है ना इसमें। हाँ, तो एक ऑप्शन यहाँ पे कर लो, क्या है, 168 कर लो। तो 6 है, इसका मतलब इनका लसा जब निकालोगे तो तुम्हारा लसा कितना आएगा, 168 आएगा, 168 आएगा। हाँ ठीक है, 168 आएगा। अब 168 में अब शेष क्या बच रहा है, 5। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा है, तो 5 आप जोड़ दोगे तो 8 5 13 का 3, 6 1 7 1, 173 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 173 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आया समझ में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि क्या शेष बच रहा था आपका, 5 बच रहा था। इसका मतलब है कि 5 घटाने पर 12 से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो 12 से कटेगा, 0 7 और 1, 7 और 1 8, मैंने 12 में किसका गुणा है, 3 और 4 का, तो 3 से कटेगा 7 1 8, नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से इस पर चले तो 5 से बच रहा, 5 घटाइए इसमें से, तो 5 घटाएंगे तो 1 7 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 7 2 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। इसमें से 5 घटाइए तो 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचा 6 और 1, तो 8 से 14 1 15, यानी कि 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। और 4 से अंतिम 2 अंक देखते हैं, 4 से भी कट रहा है, 4 1 4, 4 7 28, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ऐसा समझ में। हाँ, शेष जो बचता है उसको घटाकर ऑप्शन में से देख लेते हैं किससे कट रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। हाँ, तो जब प्रत्येक स्थिति में शेष बचे ये वाला, तो लसा निकाल कर जोड़ दोगे, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा और सवाल चेंज होगा, और चेंज कैसे होगा देखना जरा इसमें, ठीक है। अगला टाइप फिर से एक
देखो कैसे चेंज करता है सवाल में। अब वो कहेगा कि जैसे कि 5 है, 7 है, 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या वह छोटी से छोटी संख्या, अभी लसा वाला ही बता रहे हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे, 7 से भाग देने पर 5 शेष बचे, 7 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 5 शेष बचे, और 6 से भाग देने पर 4 शेष बचे। समझ रहे हैं ना, सवाल समझ में आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लिख लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से भाग देने पर, 5, 7 तथा 6 से भाग देने पर, 5, 7 तथा 6 से भाग देने पर 3, 5 तथा 4 शेष बचे, ठीक है। बताओ ये क्या होगा। नहीं तो समझ लो, पहले समझा दे क्या इसको। बोल रहे हो कि 212 होगा, ठीक है, 212 बोला आपने, 5 से भाग कर तो 3 बच रहा है, तो 5 के 20, 1 2, 5 दूना के 10, बच रहा है 3, नहीं बच रहा है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, गलत है, 212 नहीं होगा, 208 होगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो 5 7 से, देखो 5 से भाग कर रहे थे, 7 से भाग कर रहे थे 6 से, तो 5 से 3 बच रहा था शेष, 7 से 5 बच रहा था, और 6 से 4, इन दोनों का अंतर लो कितना होगा सर, सभी जगह जो अंतर आएगा कितने का आएगा, 2 का अंतर आएगा, 2 का अंतर आया है ना। तो इसका लसा निकाल कर आप 2 घटा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो लसा 5 6 के 30, 30 में 7 का गुणा करेंगे 210, और जो अंतर आया उसको घटा दो, तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा 208। हाँ इतना ही करना है, ठीक है। जोड़ेंगे मतलब जहाँ पर 2 घटा है, हाँ, जब प्रत्येक स्थिति में जो शेष बच रहा था, इसको पहले वाला जो पढ़े हो ना, प्रत्येक स्थिति में सबसे भाग कर रहे थे, 2 बच रहा था, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अंतर लेकर इसका फिर से क्या करोगे, घटाओगे, अंतर लेकर अंतर कर देना, उसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं ऐसे ही देगा जब भी तो समान देगा यहाँ पे, ठीक है, समान रहेगा वो आपका, समान रहेगा। तो देखो यहाँ पे छोटी से छोटी भी संख्या दे सकता है, और इसके जगह पे न्यूनतम संख्या भी दे सकता है, तो घबराना मत देखकर, ठीक है। हाँ, न्यूनतम भी संख्या दे सकता है और छोटी से छोटी भी संख्या दे सकता है, आप आसानी से इसको हल कर ले जाओगे ना। हाँ, अब इसके अगले जो है टाइप बताए, अगला टाइप भी बता दे। हाँ चलो, एक और जो है अगला टाइप इसमें देखते हैं, ठीक है। अब देखना, 4 अंकों की, क्या बोले, 4 अंकों की, अच्छा बताओ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है। अगर 2 अंक की पूछेगा तो 10, 3 अंक की पूछेगा तो 100, ये सब पता है ना। अब देखना, अगर 1 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 3 अंकों की संख्या, ठीक है। ये सब पता है ना सभी को, अब पता है तो इस पे सवाल थोड़ा हल करो, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो एक सवाल लिखो, सवाल लिखना। लिखो 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, नहीं 1 मिनट ऐसे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, अगला दूसरा टिप लिखो इसमें, ठीक है। ऐसे 1 पर 5 0 लिखो, 1 पर 5 0, ठीक है। हाँ, 1 पर 5 0, 2 2 4 और 1 5, मतलब कितना हो गया, 1 लाख। हाँ 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख के निकटतम ठीक है, के निकटतम
उससे बड़ी संख्या मालूम करें, उससे बड़ी संख्या मालूम करें, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या मालूम करें, उससे बड़ी संख्या मालूम करें, मालूम करे जो 8, 15, 21 से, जो 8, 15, 21 से, जो 8, 15, 21 से पूरी पूरी विभाजित हो, पूरी पूरी विभाजित हो, पूरी पूरी विभाजित हो, विभाजित हो। जरा हल करो तो आ जाएगा, आ जाएगा जी। ये क्या कर रहा है, 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या, यानी 1 लाख से क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए, और उसमें से मालूम करें जो 8 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए और 21 से भी कटना चाहिए। 1,640। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ऑप्शन हम बताते हैं क्या है, ठीक है। एक है 1,80,000, ऑप्शन पहला है 1,80,000, ठीक है। बी नंबर है आपका इसमें 1 लाख, वही जो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, और सी नंबर है, ऑप्शन के द्वारा करेंगे तो बहुत तेज आएगा, 1,08,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10,800 है ये, ठीक है। 1,80,000 नहीं है यहाँ पे। डी नंबर है, डी नंबर जो है आपका, हाँ ये 1,00,800, ये 1,08,000, कौन सा होगा ऑप्शन, बताओ इसको। क्या बोल रहा है कि अच्छा उसके निकटतम मान इसमें से कौन सा हो सकता है बताओ। 1,08,000 कितना है, 1,08,40 है, तो 1,08,40 है, तो किसके करीब में है ये बताओ, इसके करीब है, डी नंबर करीब है ना। तो क्या पूछा है, तो ये वाला आपका होगा। अब मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो ये वाला आंसर होना चाहिए। हाँ ये वाला आंसर होना चाहिए। अगर निकटतम नहीं पूछता, ध्यान रखना ये सवाल थोड़ा सा नहीं मिलेगा ऑप्शन तो आज तुम लोग जो है छोड़ दोगे इसको, किसी पर भी मार के चले जाओगे। लेकिन ध्यान देना होता है कि इसके निकटतम पूछा है, निकटतम कौन सा है आपका, ये वाला है ना। बाकी ये वाला देखो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये लाख है ना, तो 1,80,000 है, ठीक है। और आपका 1,80,000 से ज़्यादा आ रहा था, ना 1,80,000, और ये जो है 1 लाख कितना है 800, तो इसके जो है 1,80,000, तो यहाँ पे 1 लाख हो गया और 80,000 हो गया, 80,000 आ गया। आपका यह है 1 लाख कितना हज़ार 840, तो 840 किसके करीब में पड़ेगा, 840 में 1 लाख के तो करीब ये हो ही नहीं सकता है आपका, ठीक है। तो 1,08,000 यहाँ पे तो 10,800 है ना, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा, ये वाला निकटतम आपका होगा, ठीक है। तो निकटतम का मतलब उसके आसपास मिलता जुलता आपको आंसर देना है। 1,80,000 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 1,08,40, हाँ इसलिए निकटतम मान कौन सा होगा 1,08,000 आपका होगा, समझ रहे हो ना। ये 40 को छोड़ देते हैं, कैसे आया, तो सर 8, 15 और 21 का निकाले तो लौसा कितना आ गया था 840, इसको ले जाकर इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। है समझ में ना, हाँ तो ऐसे कर लोगे, चलो।